तो इस वाली वीडियो में मैं जून के सेकंड वीक के सारे सेटअप एक्सप्लेन करूँगा और उनके पीछे क्या लॉजिक था, क्या स्ट्रेटजी वर्क करी। तो इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना। सबसे पहले चलता हूँ 14 जून फ्राइडे को। तो इसमें सबसे पहले क्या सेटअप बनता है, मार्केट खुलते ही फॉर नो रीज़न फॉल करता हुआ नीचे शो करता है। उसके बाद मार्केट क्या करता है, एक बार रेसिस्टेंस लेता है फिर नीचे नहीं जाता है, दूसरी बार रेसिस्टेंस लेता है नीचे नहीं जाता, तीसरी बार भी रेसिस्टेंस लेता है लेकिन नीचे नहीं जाता। लेकिन अगर मार्केट को नीचे जाना होता है, ध्यान रखना, नीचे या ऊपर जाना होता है तो एक बार या दूसरी बार में तुरंत बाउंस करता हुआ चला जाता है। तो इसका मतलब ये था कि अब ये रिटेलर को आने को कह रहा है, तो एक एंट्री हम यहाँ पे बना सकते थे, ठीक है। उसके बाद मार्केट क्या करता है, दोबारा से एक ग्रीन कैंडल बनाने के बाद रिटेलर्स को रिमूव करने के लिए दोबारा गिरता हुआ दिखाता है लेकिन नहीं गिरता, फिर दूसरी बार गिरता हुआ दिखाता है, नहीं गिरता, एंड तीसरी बार में डब्लू बनाता हुआ ऊपर चला जाता है सीधा सीधा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। मार्केट अगर जाना होता है एक बार में, दूसरी बार बहुत बड़ी कैंडल बनाता हुआ नीचे जाता है, यहाँ तुरंत टच कर देता है, फिर रुकता है, फिर नीचे की तरफ जाता है, ठीक है। ये बिहेवियर ऑब्ज़र्व करने होते हैं, लिखने होते हैं अपनी नोटबुक में। उसके बाद एक ट्रेड हम यहाँ बना सकते थे, क्योंकि मैंने कंसेप्ट बताया था कि मार्केट जहाँ से गिरता है वहीं वापस जाने की कोशिश करता है, एंड ये पेंडिंग करने के लिए इसको क्यों करता है ऐसा मार्केट, क्योंकि जिन्होंने यहाँ से सेल करा है उनके स्टॉप लॉस एटलीस्ट यहाँ तक हो गए। वो एग्ज़िट तभी करेगी मार्केट जब इस पॉइंट पे दोबारा पहुँचेगा, ठीक है। बस इसके बाद मार्केट क्या करता है, पूरे दिन साइडवेज रहता है, पूरे दिन ना कोई सेटअप ना कुछ ढंग का, एंड ऐसा प्रीमियम बहुत ही ख़तरनाक है, इसमें एंटर करने में बंदा फंसेगा ही फंसेगा। अगर एक सेटअप आपको चाहिए स्कैल्पिंग का इसमें भी, तो मार्केट क्या कर रहा है, सपोर्ट पे बुलाया जा रहा है, डे हाई तोड़ने के बाद डे हाई टूट गया, रिटेलर्स आ रहे हैं, एक ब्रेक में सबको हटाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो एक एंट्री हम यहाँ बना सकते थे, लेकिन क्विक एंट्री बनानी पड़ेगी, क्विक एग्जिट रखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जब तक प्रीमियम का बिहेवियर ऐसा चलेगा तब तक मार्केट बहुत प्रॉब्लम करने वाला है। बजट डे के बाद अगर मार्केट एक डायरेक्शन पकड़ता है, या तो अपसाइड की डायरेक्शन परमानेंटली या तो डाउन साइड की, और चांसेस डाउन साइड की अगर डायरेक्शन पकड़ लेता है मार्केट तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाता हुआ नीचे की तरफ जाएगा, लेकिन चालाकी से सेटअप बनाएगा। मूवमेंट आता है प्रीमियम में तो सही है, वरना फिर वैसे ही मेरे को सहना पड़ेगा। यहाँ पे फिर मार्केट क्या करता है, डे हाई का रेजिस्टेंस लेते हुए मार्केट सेलर्स को बुला रहा होता है कि सेल करो और बार बार सेल करो यहाँ से रेजिस्टेंस पे। फिर एक बार में बहुत तेज़ स्पाइक देता है प्रीमियम में, यहाँ पे ब्रेकआउट में। और अगर प्रीमियम का चार्ट मैंने चेक करा था तो यहाँ स्पाइक बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक आता है, कम से कम 2 का प्रीमियम 202 सेकंड में हो जाता है, 2 मिनट के अंदर अंदर। अब चलते हैं थर्सडे के सेटअप पे। थर्सडे पे क्या क्या सेटअप बने, तो ये है असली डेंजर का साइन। अगर मार्केट खुलते ही ऐसा प्रीमियम बिहेव कर रहा है, ऐसा ही कोई सेटअप नहीं बन रहा है, मैं क्या करता हूँ, अगर ऐसा हो रहा है तो सबसे पहले तो मैं यहाँ एंटर करता अपने कैपिटल से, ठीक है। ये प्रीमियम का बिहेवियर देखते मैं इग्नोर करता, मैं इसको तुरंत एग्जिट करने की कोशिश करता अगर मेरे को प्रीमियम का बिहेवियर नॉर्मल नहीं दिखता, ठीक है। फिर मैं बैठ के क्या करता, मार्केट को ऑब्जर्व करता कि सेटअप सही में ऐसे ही बन रहे हैं। तो मार्केट क्या कर रहा है, साइडवेज ही चल रहा है, पूरे दिन गिरता मरता चल रहा है, हर एक रेड एक ग्रीन, एक रेड एक ग्रीन, कोई कैंडल डायरेक्शन में नहीं बन रही है। तो इस डे को मैं अवॉइड करने की कोशिश करता, क्योंकि यही डे असली लॉस का कारण होता है, सेटअप बन के कोई वर्क नहीं करता। ये चीज़ ऑब्ज़र्व करनी पड़ती है आपको एज अ ऑप्शन बायर का अभी फ़िलहाल टाइम चल नहीं रहा है, दोबारा से आएगा जैसे इंडिया विक्स हाई पहुँचेगा एंड बजट डे पे कुछ होगा अच्छा खासा, ठीक है। फिर आता है ये वाला दिन, इसमें मार्केट क्या करता है, ये है 12 जून, ठीक है। एंड ये शायद बैंक निफ्टी एक्सपायरी है, हाँ बैंक निफ्टी एक्सपायरी का दिन। मार्केट क्या करता है, नीचे आता है, उसके बाद क्या करता है, साइडवेज होने लगता है, कंसोलिडेट करने लगता है, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट देता है, सीधा ऊपर जाता है। एंड आपको बता दूँ, अगर इसमें आपको एंट्री करनी होती तो ये एंट्री का डेंजर साइन है, क्योंकि मार्केट इन द हवा में, मतलब हवा में ऐसे सेटअप बना रहे हैं। सेटअप तो है ये बढ़िया, बट ये हवा में बन रहा है। इसका एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है जो कि या तो यहाँ बनता तो ऊपर जाने के लिए अच्छा होता, लेकिन बना कहाँ, ऊपर जाने के बाद ऐसे कर रहा है, ठीक है। उसके बाद मार्केट सीधा डे हाई क्रॉस करता गया, एंड मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ, मार्केट जब भी सीधा डे हाई क्रॉस करता है एक स्पाइक ज़रूर मारता है डाउन साइड, बहुत अच्छा स्पाइक मारता है, इस पॉइंट तक एटलीस्ट स्पाइक मारता है, ठीक है। बट तो मैंने इस वाली पॉइंट पे एंट्री अवॉइड करी। उसके बाद मेरी एंट्री थी इस वाले पॉइंट पे, एंड यहाँ पे मैंने एंट्री तो करी लेकिन प्रीमियम बिल्कुल नहीं बढ़ा, बिल्कुल भी, ठीक है।
फिर उसके बाद यहाँ मैंने काफ़ी सेल साइड एंट्री ढूंढनी थी, यहाँ एक भी सेल साइड एंट्री नहीं चली। फिर यहाँ पे बना था बहुत बड़ा रेड कैंडल, क्योंकि ये चीज़ मैं जानता था अगर मार्केट डायरेक्टली डे हाई क्रॉस कर रहा है, रिटेल ट्रेडर्स वहाँ आते हैं, उनको हटाने के लिए मार्केट कुछ ना कुछ बिहेवियर ज़रूर शो करता है, ठीक है। उसके बाद पूरे दिन साइडवेज रहा, पूरे दिन। ऐसे प्रीमियम में बहुत लॉस होता है, क्योंकि कोई सेटअप वर्क नहीं करता है, सिर्फ मार्केट साइडवेज रहता है। ये चीज़ ऑब्ज़र्व करनी होती है, ठीक है। बहुत ही डेंजर साइन है। वैसे भी एज अ ऑप्शन बायर 12:30 बजे के बाद कोई सेटअप बनता है, 11:30 या 12:30 के बजे के बाद कोई सेटअप बनता है, तो वो बनता है 2:46 पे, 2:26 पे और 3 बजे, ठीक है। यही 3 रेयरली चांसेस होते हैं। 3 बजे बहुत ही कम सेटअप बनता है ऑप्शन बायर के लिए। अब चलते हैं मंडे को सीधा, ट्यूसडे को शायद से बंद था, मंडे को चले तो मंडे को भी बहुत ख़राब बिहेवियर था मार्केट का। यहाँ पे देखो तो सीधा फॉल हुआ, अजीब सा कंसोलिडेशन दिया, स्पाइक मारते हुए ऑप्शन सेलर यहाँ एंटर भी नहीं कर सकता इतने स्पाइक में, तो ऑप्शन सेलर का लॉस बहुत ही तेज होता है। फिर यहाँ से गिरा, फिर यहाँ से ऊपर जाने लगा, लेकिन अगर मार्केट यहाँ कंसोलिडेट करके इसे ब्रेक करता तो यहाँ एक परफेक्ट एंट्री बनती हुई चलती, अगर थोड़ा देर और चलता तो। लेकिन उसके बाद मैंने यहाँ एंटर करा था एंड मैंने यहाँ 1000-1500 का प्रॉफिट बुक करके एग्ज़िट कर दिया था, क्योंकि मुझे यहाँ पे ख़तरा लग ही रहा था जिस तरीके से बिहेव कर रहा था प्रीमियम। उसके बाद मार्केट क्या करता है, यहाँ पे दोबारा नीचे आता है स्पाइक मारने, डे हाई को तोड़ने के बाद। जैसा मैंने कहा था स्पाइक ज़रूर आता है नीचे की तरफ, उसके बाद ऊपर कंसोलिडेट करता हुआ जाता है, लेकिन उसके बाद एक ही कैंडल के बाद पूरे दिन साइडवेज रहता है, पूरे दिन धीरे धीरे चलता है। तो ये ऑप्शन सेलर का मार्केट है, जब तक ऐसा चलेगा तब तक थोड़ा ख़तरा रहेगा ही मार्केट में। शायद बजट डे का बाद वापस से मार्केट अपनी डायरेक्शन पकड़ ले, कोई ऊपर या डाउन के चांसेस ज़्यादा है। डाउन की डायरेक्शन पकड़ी तो अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे।